अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर जाहिद इकबाल कासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक साइंस पॉइंट। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज बलसोकरा ईदगाह में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोग्राम, एहतजाज और रैली के हवाले से दूसरी मीटिंग रखी गई थी। पहली मीटिंग जुमा के दिन रखी गई थी, जिसमें हर इलाके के जिम्मेदारान को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने अपने इलाके के 5-5 अफराद का नाम पेश करें जो जिम्मेदार हो। आज हम तमाम जिम्मेदारों के साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि बलसोकरा में पूरे इलाके के जिम्मेदारान के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जाएगा और इसकी तारीख भी तय कर दी गई, यानी कि 26 अप्रैल 2025 बरोज शनिचर बलसोकरा में बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है वक्फ एक्ट के खिलाफ। इस मीटिंग में तरह तरह के लोगों ने अपनी राय दी और उसके बाद सदर मजलिस ने ये ऐलान किया कि अब ये प्रोग्राम होना है। आज की इस मीटिंग की सदारत जनाब हाफिज अबुल कलाम साहब फरमा रहे थे और उन्होंने ये फरमाया कि हम आज मुसलमानों के ऊपर जो परेशानियां आ रही है या मुसलमानों के साथ जो जुल्म या नाइंसाफी की जा रही है उसका कसूरवार हम भी हैं, क्योंकि हमारे अमाल अच्छे नहीं है, हमारे अखलाक अच्छे नहीं है। इसी का नतीजा है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, सुन्नत नबवी से मोहब्बत नहीं करते। आज हम लोगों के साथ में जो मुसीबतें हो रही है, जो परेशानियां आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी वजह ये है कि हम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना छोड़ दिए हैं। इसके अलावा जनाब मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये प्रोग्राम करने से पहले हमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना होगा कि वाकई वक्फ एक्ट जो नया बना है उसमें क्या प्रावधान है और पहले इसमें क्या था। इसकी जागरूकता के बाद अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो इसमें बहुत ही लोगों को दिलचस्पी भी होगी और एक मौसर तरीके से प्रोग्राम होगा। और पहले ये कानून में क्या प्रावधान था और अभी सरकार ने क्या प्रावधान रखा है, क्योंकि जो भी एहतजाज हम करेंगे तो उसकी जानकारी हमें पूर्ण होनी चाहिए, तभी इसमें मजा आएगा, लज्जत आएगा एहतजाज करने में या किसी को बताने। इसके अलावा जनाब रहमतुल्लाह साहब ने कहा कि नौजवान और लोगों की ख्वाहिश है कि रैली वगैरह किया जाए, लेकिन आमतौर से रैली वगैरह करने से कभी कभी ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं जिससे मुस्बत के बजाय मनफी असरात मुरतब हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को रैली ना करते हुए एक इफेक्टिव टाइप में एनआरसी के तौर पर एक प्रोटेस्ट किया जाए, एक एहतजाज किया जाए और इसकी परमिशन भी हम यहाँ के लोकल सीईओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम ले सकते हैं। सड़कों पर लोग उतरते हैं तो बहुत से लोग बहुत तरह के होते हैं, ये हम आप वाकिफ हैं। इसीलिए जिस तरह से CAA और NRC के मौके पर हम लोगों ने यहाँ पे जलसा किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, इसी तरह से मेरी राय है कि इसी तरह से ये प्रोग्राम हो। इसके साथ ही हमारे इलाके के एक जिम्मेदार शख्स और मानिंद शख्सियत के हामिल जामा मस्जिद के सदर और इलाके के भी जिम्मेदार हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब ने कहा कि वक्फ की जायदाद और प्रॉपर्टी को ये सरकार हड़पने की बरसों से कोशिश में लगी हुई थी और अब जाकर के मोदी सरकार ने इस वक्फ एक्ट को ला करके वक्फ की जायदाद यानी मसाजिद, मकातिब, दीनी खानकाहें, कब्रिस्तान, करबला और इमामबाड़ा वगैरह को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने मस्जिद है, मदारिस है, मकातिब है और जितने भी खानका हैं वहाँ जहाँ भी है ये ज़मीन लोगों ने दिया है। पूरी दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर जो वक्त किया गया है ज़मीन किसी मुल्क में नहीं पाया जाता है और इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए ये साजिश आज से नहीं, लगभग ये मान के चलिए कि सैकड़ों वर्ष हो जा रहा है। हसन साहब ने ये राय देते हुए कहा कि हमें जोश जज्बे में ऐसा कदम नहीं उठाना है कि जिससे मुस्बत के बजाय कोई मनफी असर मुरतब हो। इसीलिए हमें बड़ी तंजीमें जैसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह की गाइडलाइन के मुताबिक प्रोग्राम को करना है। इस बात में ऐसा कोई काम ना हो कि जिस फायदे के लिए हम बैठे हैं और उसमें कोई नुकसान हो। तो हर साथी, हर भाई, हर मुसलमान, हर फिक्रमंद ये मशवरा दे कि इसकी फ़ायदे को देखते हुए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हम इसमें कामयाब होंगे। वहीं
डॉक्टर जाहिद इकबाल कासमी ने ये कहा कि ये प्रोग्राम में हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान, इमारत शरिया के जिम्मेदारान और रांची में जो कानूनी तंजीम यानी APCR की जो टीम है उनको भी बुलाने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा दीगर सामाजिक टीमों को भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे और उस दिन यानी 26 अप्रैल को बलसोकरा चौक की तमाम दुकानें बंद रहेंगी सिवाय खाने पीने के होटलों के। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी कुछ जिम्मेदारान भी आ सकते हैं, इमारत शरिया से भी आएंगे और रांची की जो लीगल टीम है, जो APCR है या और भी दीगर जो सोशल टीम है, जो लोग इस कानून के दांव पेच को समझते हैं और जानते हैं, उन लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये शनिचर को छोड़ करके अगले शनिचर को किया जाए और बाजार की 3 दुकानें बंद रखेंगे तो ज़्यादा मुतासिर होगा। अब याद रखिए कि ये प्रोग्राम 26 अप्रैल 2025 को होना तय पा चुका है और उसके लिए एक वर्किंग कमेटी भी तश्कील दी गई है जो वक्तन फवक्तन इस प्रोग्राम के लाए अमल तैयार करने के लिए आपस में बैठक करेगी। आप तमाम हजरात से इलाके बल्कि रांची डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के लोगों से ये अपील है कि आप 26 अप्रैल को बलसोकरा के ऐतिहासिक प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें और वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज को बुलंद करें।